प्रेमनगर क्षेत्र के गड़िया गांव में जमीन पर कथित कब्जे के मामले को लेकर नया मोड़ सामने आया है। इस मामले को लेकर आज दूसरे पक्ष ने आरोप लगाने वाले पक्ष के सरकारी टीमों के साथ अभद्रता किए जाने के वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया है कि विपक्षी के द्वारा हदबंदी के बाद भी उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। यह आरोप भी लगाया गया है कि जमीन पर कब्जा करने के लिए विपक्षियों के द्वारा एक जनप्रतिनिधि का नाम लेकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। बताते चले कि कल कलेक्ट्रेट में गड़िया गांव से आए एक पक्ष ने जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर आज भूपेन्द्र सिंह निवासी कमल सिंह कॉलोनी ईसाई टोला ने इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि उनकी मौजा गड़िया गाँव में संक्रमणीय भूमि है। यह भूमि उनकी पुत्रियों के नाम पर दर्ज है। इस भूमि की हदबंदी और पत्थर गड्डी भी की जा चुकी है। इसी भूमि से कुछ दूर विपक्षियों की भूमि स्थित है। पुष्पेंद्र के अनुसार उन्होंने पत्थर व बोल्डर की बाकायदा 4 दीवारी भी बनाई हुई है। उनकी और विपक्षियों की जमीन के बीच नत्थू तथा नगर निगम की सरकारी भूमि है। यहाँ तक कि विपक्षियों से उनकी जमीन की कोई भी सीमा तक नहीं मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षियों के द्वारा आए दिन परिवार की सभी महिला सहित सदस्यों के साथ उन्हें इस बात के लिए धमकाया जाता है उनकी जमीन से विपक्षियों का रास्ता निकलता है। विपक्षियों के द्वारा इसके बदले उनसे 10 लाख रुपए की मांग भी की जाती है। विरोध करने पर उसकी बाउंड्री वॉल को तोड़कर कब्जा कर लेने और मुकदमा में फंसाने की धमकी दी जाती है। मेरा नाम भूपेन्द्र सिंह, पुत्र स्वर्गीय कमल सिंह। क्या मामला है पूरा? ये हमारी जमीन है गड़िया गांव में, नहर के पास। इस जमीन पर पड़ोसी हमारा जो है वो गुंडागर्दी दिखा रहा है, हमसे रंगदारी मांगना चाह रहा है और उसको हमने उसकी बात को नहीं माना तो हमारे खिलाफ झूठी झूठी दरखास्तें दे रहा है और दरखास्तें देता है। हमारे लेबर वालों को गाली बकता है, जो काम कर रहा है, लोग पत्थर मारता है उधर पर, जिसके हमारे पास कई वीडियो हैं। पूरा परिवार आ जाता है हमारे खेत की बाउंड्री में, ऊपर चढ़ के अंदर घुस आता है और लोगों के साथ पत्थर मारता है और बदतमीजी करते हैं ये लोग जो है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह है, उनका कहना है कि अगर आपको बाउंड्री बनाना है तो उसके लिए हमें 10 लाख रुपए दोगे तब बाउंड्री बना पाओगे, नहीं तो बाउंड्री नहीं बना पाओगे। और वो अपनी ज़मीन पूरी बेच चुके हैं। उनकी ज़मीन का 2012 में बंटवारा कराया उनके परिवार में। जो बंटवारे के तहत उनने कुछ लोगों को, प्रॉपर्टी डीलर को अपनी ज़मीन बेची। उन्होंने अपनी प्लॉट बना के पूरी ज़मीन बेच दी और इनके पूर्वजों ने हमारी ज़मीन से लगी हुई ज़मीन में एक प्लॉट बेचा 40 बाई 60 का एक श्रीवास्तव जी को, और श्रीवास्तव जी उस चौधरी में हमारा नाम खुला हुआ है और नाम खुला होने के बाद फिर उस प्लॉट को श्रीवास्तव जी ने बेच दिया दिलीप दुबे आदि को। दिलीप दुबे का मौके पे मकान बना हुआ 3 मंजिल का। किसी बात को मानने के लिए तैयारी नहीं है वो लोग। जो भारत सिंह, मान सिंह, उनके लड़के देवकी नंदन, बलवीर, चंदन, तमाम ये पूरा बड़ा परिवार है। महिलाएं और बच्चे सब आ जाते हैं एकदम से, 20-25 आदमी इकट्ठा होके हमारे खेत के अंदर आते हैं। उनके डर के मारे हम अपने खेत पे नहीं जाते साहब। पुलिस से शिकायत की आपने? पुलिस से शिकायत करी हमने। आपको पुलिस से शिकायत करी थी, आज को शिकायत करी इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब ने 31/5 को जब शिकायत करी तो इंस्पेक्टर साहब ने उसमें SDM साहब को ये लिखा कि टीम गठित करके इनकी जमीन नाप दिया जाए, समाधान हो जाए इन लोगों का। तो उसमें बड़ी मुश्किल में टीम गठित हुई और टीम गठित होकर 11/7 में टीम आई। टीम ने उसको पूरा पुलिस फोर्स और राजस्व विभाग की पूरी टीम ने उस जमीन को नापा। हमारी जहां बाउंड्री बनी है, क्योंकि हमने 98 में हदबंदी कराई थी। हदबंदी कराने के बाद हमने अपनी पूरी दीवार बनाई चारों तरफ, जो आज भी दीवार हमारी बनी हुई है, पत्थरों की है, पत्थर बोल्डर की 4-4 फीट ऊंची दीवार बनी हुई है। तो वो जहाँ थी वहीं उसको वहीं नाप निकली, क्योंकि नाप करने में कठिनाई इसलिए नहीं आती है क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ कुएँ हैं। कुएं जो नक्शे में कुएं होते हैं, जो को ज़्यादातर नाप होती है कुओं से होती है। कुओं से नाप होती है वो ज़्यादा परफेक्ट मानी जाती है। तो वो नाप जहाँ से बिल्कुल इंच की नाप हो सकती है जो है। तो उसके बाद वो लोग आए। आने के बाद उनको जो उनकी इच्छाएं थी वो पूरी नहीं होती दिखाई तो चले गए और नौकरी खा जाएंगे, ऐसा करेंगे, और लोगों को गाली गलौज करके चले गए। और चले जाने के बाद 11 तारीख को ना हुई, 13 तारीख को जा करके उन्होंने एक एग्रीमेंट कर दिया। ये एग्रीमेंट कर दिया साहब जी, 5 लोगों ने, और एग्रीमेंट कर दिया आप। और अभी जो हमारे खिलाफ बोला, जो हमको बड़ा खराब लगा, न्यूज में चलाया गया
कि 2 से 2,500 स्क्वायर फीट की जमीन रेट की जमीन है। एक न्यूज चैनल बोल रहे हैं कि 8 से 10,000 स्क्वायर फीट है, किसी बोल रहे 15 से 20,000 है। हम अगर 10,000 भी मान लें, उन्हीं का रेट मान लें, तो 2.5 करोड़ की जमीन होती है और ये 1.5 लाख में बना वो करे आज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करके आज ये देखिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं हम हमारा बचाव हो जाए, क्योंकि ये कोई ना कोई षड्यंत्र रचेंगे हमारे खिलाफ, कुछ ना कुछ ये करेंगे ये, और इनसे हमारा बचाव हो प्रशासन को। हमने कप्तान साहब को भी इसकी एप्लीकेशन दी है, मुख्यमंत्री पोर्टल में भी हमने दी है, डीएम साहब को भी दी है, वो सब में ये बातें हमने लिखी हैं, सारी बातें। आपको हमला वगैरह किया ईंट पत्थर से, वैसा कुछ है? नहीं, हमारी लेबर को मारा, हम तो डर के मारे जाते नहीं है ना व्यक्तिगत, क्या किया? पत्थर मारते हैं लेबर को, क्यों? बाहर सड़क पे खड़े होके जाए, भाग जाओ, लेबर भाग जाए डर के मारे। अच्छा, कल एक शिकायती पत्र भी दिया गया था आप जैसी मामले में, तो उसमें आपके साथ बताया था कि मानवंत सिंह जी उनके कोई पुष्पांजलि उनका संरक्षण तो उनसे क्या मतलब है? सहयोग कर रहे हैं। नहीं, कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है उनसे इस तरह का मामला- नहीं कोई अरे इतने बड़े लोग, हमसे क्या मतलब होगा उनका जो है? माननीय सभापति जी से हमसे क्या मतलब जो है? अगर मान लो वो हम क्षत्रिय, हमें वो क्षत्रिय हैं, तो क्या वो हमारे कोई वो थोड़ी है कि हमसे कोई उनसे कोई मतलब हो जाए? कोई मतलब है जो डिंगू महाराज से